आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बी फार्म के बाद आपके पास कितने सारे करियर ऑप्शन हैं। देखिए, जनरल जो करियर ऑप्शन होते हैं बंदों को क्या पता होता है, या फिर स्टूडेंट को सिर्फ ये नॉलेज होती है कि बी फार्म करने के बाद या तो आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में चले जाइए, या फिर आप अपना खुद का ड्रग स्टोर खोल लीजिए, मतलब मेडिकल स्टोर डाल लीजिए, या फिर आप एमआर का काम कर लीजिए। तीन यही मेन सेक्टर होते हैं जिन्हें कवर किया गया है एज अ बी फार्म स्टूडेंट। कि बी फार्म के बाद जब आप फार्मासिस्ट बन जाएंगे, या बी फार्म स्टूडेंट भी अगर आप हैं तो भी मेडिकल स्टोर वगैरह पे आपको रख लिया जाता है ना, रोजगार मिल जाता है। लेकिन इसके अलावा भी क्या सिर्फ यहीं पे फार्मेसी का सेक्टर इतना सा ही है, यहीं पे खत्म हो जाएगा फार्मेसी का सेक्टर, इसके अलावा आपको कोई करियर ऑप्शन नहीं मिलेगा? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको काफी सारी ऐसी चीजें समझाऊंगी, बताऊंगी जिसमें आप अपना ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं आफ्टर बी फार्म। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। उसके लिए मैं आपको पहले ये भी बता दूं कि हमारी एप्लीकेशन बीएसपी फार्मेसी पे हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं बी फार्म 1st to 8th सेम का कंप्लीट स्टडी मटेरियल। 1st और 3rd सेम के भी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो गए हैं। टाइम टेबल स्टूडेंट्स को दे दिया है, सुबह और शाम डेली लाइव क्लासेस होगी। साथ ही साथ उसमें वीकली टेस्ट भी इन्वॉल्व है, मंथली टेस्ट भी इन्वॉल्व है, और साथ ही साथ इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन विद सेल्फ गाइडेंस आपके घर पे नोट्स भी डिलीवर करवाए जा रहे हैं। बुक आपके घर पे डिलीवर करवाई जा रही है, जो कि बेस्ट है। तो आप एक बार जाके विजिट करें। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू एसबी फार्मेसी। सीधा चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। मैं आपको बता देती हूँ कि बी फार्म के बाद आपको कौन कौन से करियर की साइड आप जा सकते हैं, कितने सारे आपके पास करियर ऑप्शन है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, करियर ऑप्शन आफ्टर फार्मेसी। फार्मेसी के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शन है, यही हमें इस वीडियो में देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बेस्ट करियर ऑप्शन आफ्टर बी फार्म। बेस्ट करियर ऑप्शन आफ्टर बी फार्म क्या है? देखिए, एक फार्मासिस्ट आप हो, ठीक है, फार्मासिस्ट बनने के बाद ही मेनली बी फार्म करने के बाद आप जॉब के लिए जाएंगे, है ना। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको अभी सारी चीजों की जानकारी पता होना जरूरी है। अगर आपको मंजिल पता होगी फिर रास्ते तो अपने आप बन जाएंगे, लेकिन आपको मंजिल ही नहीं पता है ना। अभी मैं एक और एग्जांपल दूंगी, इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दूंगी कि क्या हो रहा है बी फार्म के स्टूडेंट के बाद, फार्मेसी करने के बाद बच्चों के साथ क्या हो रहा है, सारी चीजें बताऊंगी। पहले देख लेते हैं टॉपिक। बी फार्म इज अ जॉब ओरिएंटेड कोर्स। देखिए, बी फार्म एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। बी फार्म कर लिया मतलब आपको जॉब की कमी तो नहीं होगी। बहुत सेक्टर्स में फार्मेसी के स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है, और फार्मा का इतना बड़ा सेक्टर है, इतनी अच्छी ग्रोथ होती है हर साल फार्मा के सेक्टर में देखने को मिलती है, मेडिसिन के सेक्टर में देखने को मिलती है, इतनी ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो फार्मा के सेक्टर में तो आपको जॉब की कमी कभी होने नहीं वाली है, ठीक है। आप देखिए, पहला यहाँ पे भी वही है, फार्मास्यूटिक यहाँ पे बोला गया है स्टूडेंट आर ट्रेन इन डिजर्व एस्पेक्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। स्टूडेंट जो भी हैं वो ट्रेन होने के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सबसे पहले ज्वाइन करते हैं। टू एंश्योर द बेस्ट फार्मेसी करियर ऑप्शन आर अवेलेबल फॉर बी फार्म ग्रेजुएट, ठीक है। और ये भी एंश्योर मतलब आप इसके लिए भी संतुष्ट हो जाइए कि बहुत सारे फार्मेसी करने के बाद करियर ऑप्शन है, जॉब के लिए बहुत सारे ऑप्शन है फार्मेसी में अगर आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो कोर्स है ये मेडिकल के अंदर भी आता है और पैरामेडिकल के अंदर भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल जो ये कोर्स है आपका बी फार्म, ये मेडिकल के अंदर आता है। फार्मास्यूटिकल कोर्स तो ये है ही, फार्मास्यूटिकल के अंदर आता है, और पैरामेडिकल के अंदर भी आता है। पैरामेडिकल के अंदर कैसे आता है जी? जितनी भी आपकी रेलवे फार्मासिस्ट या फिर डिफेंस में आपकी वैकेंसी निकलती है, वो फार्मासिस्ट को पैरामेडिकल के अंदर रखा जाता है। पैरामेडिकल की जब जॉब वैकेंसी आती है उसी के अंदर फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है। क्लियर हो रहा है? तो ये आपका जो फार्मेसी कोर्स है ये मेडिकल में भी आएगा, पैरामेडिकल में भी आएगा, और फार्मास्यूटिकल में तो ये है ही, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। उसके बाद बी फार्म ग्रेजुएट कैन फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। बी फार्म जो कैंडिडेट है उसके लिए गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब वैकेंसीज हैं, और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब वैकेंसीज है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे करियर ऑप्शन है बी फार्म करने के बाद। अब वो क्या है मेनली उसके ऊपर बात कर लेते हैं। है तो बहुत सारे, लेकिन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मासिस्ट। बी फार्म कर लिया मतलब आप फार्मासिस्ट तो बन ही गए। फार्मासिस्ट बनने का मतलब क्या है? बी फार्म करने के बाद फार्मासिस्ट आप बन गए, आप खुद का ड्रग स्टोर डाल सकते हैं, ठीक है, मेडिकल स्टोर डाल सकते हैं, आप होलसेल का डाल सकते हैं, आप रिटेल का डाल सकते हैं, खुद का आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का स्टार्टअप कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का स्टार्टअप कर सकते हैं। क्लियर? तो मतलब एक फार्मासिस्ट आप बन गए। बात कर लेते हैं फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग का काम क्या होता है? एमआर, ठीक है।
मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, तो फार्मास्यूटिकल मार्केट आप कैप्चर कर सकते हैं, मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। पैथोलॉजिकल लैब साइंटिस्ट, पैथोलॉजिकल जो लैब होती है उनमें एज अ साइंटिस्ट आप काम कर सकते हैं। अगर आपने कोई रिसर्च वगैरह किया तो पैथोलॉजिकल लैब साइंटिस्ट की तरह भी आप वर्क कर सकते हैं। उसके बाद हेल्थ इंस्पेक्टर, एज अ हेल्थ इंस्पेक्टर भी आप काम कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, जो है हेल्थ इंस्पेक्टर होते हैं, हेल्थ इंस्पेक्शन वाले होते हैं, उनकी एक टीम बनती है पूरी। तो उसमें मेंबर्स जो होते हैं उसमें 2 से 3 मेंबर किसके होते हैं, फार्मासिस्ट उसमें होते हैं। 2 से 3 फार्मासिस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं पर्टिकुलर टीम मेंबर्स में, क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम में, हेल्थ केयर प्रोफेशन में फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। फार्मासिस्ट, विदाउट फार्मासिस्ट हेल्थ केयर सिस्टम इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। दवाई बनेगी नहीं तो जो डॉक्टर है वो दवाई प्रिस्क्राइब क्या करेगा। क्लियर हो रहा है। उसके बाद केमिकल एंड ड्रग टेक्नीशियन, एज अ ड्रग टेक्नीशियन आप काम कर सकते हैं। मेडिकल डिवाइसेस एंड क्वालिटी कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल डिवाइसेस जैसे इंजेक्शन हो गया, सिरप की बॉटल्स हो गई, या फिर और भी मेडिकल डिवाइसेस बहुत सारी आती हैं, ऐसी भी आती है जो कि बिल्कुल एसेप्टिक एरिया में बनाई जाती है। तो जहाँ पे मेडिकल डिवाइसेस का मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ भी एक फार्मासिस्ट की काफ़ी अच्छी जॉब वैकेंसी निकलती है। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं मेडिकल अंडर राइटर। अब भाई देखिए मेडिकल अंडर राइटर बहुत अलग सा हो गया, कुछ समझ में नहीं आया, इसे मैं एंड में एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि कोई भी पॉइंट यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको समझ में ना आए, ये मैं एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद है फार्मास्यूटिकल कंपनी, वो तो नॉर्मल है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो हमारे लिए हमें पता ही है कि ये बी फार्म की, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साइड चले जाओ, तो ये तो कॉमन है। ड्रग इंस्पेक्टर, देखिए ड्रग इंस्पेक्टर से ज़्यादा रेपुटेटेड कोई भी जॉब नहीं होती आफ्टर बी फार्म। बी फार्म के बाद अगर आपने डीआई की तैयारी कर रहे हो, डीआई बन जाते हो, ड्रग इंस्पेक्टर बन जाते हो, उससे ज़्यादा रेपुटेटेड पोस्ट कोई नहीं होती। नीली बत्ती की गाड़ी मिलती है इसमें, ठीक है। और दिन मतलब एक ड्रग इंस्पेक्टर जो है उसके पैसा कमाने की, देखिए हम पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हो, किसके लिए पढ़ रहे हो, जॉब के लिए, पैसा कमाने के लिए, क्लियर, करियर बनाने के लिए। तो कहने का मतलब है अगर आप डीआई बन जाते हो तो जो पैसा नाम वाली जो प्रॉब्लम होती है ना, वो आपकी लाइफ से, आपकी फैमिली, आपकी बोल सकते हैं कि आने वाली 2-3 पीढ़ियाँ, उनको भी कोई पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी। डीआई मतलब ड्रग इंस्पेक्टर इतना पैसा कमा सकता है जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है। क्लियर हो रहा है। उसके बाद है होलसेलर, देखिए रिटेलर का काम कर सकते हैं, होलसेलर का काम कर सकते हैं। क्या मैम डिफरेंस होता है, क्या रिटेलर के लिए अलग से कोई अथॉरिटी लेनी पड़ती है, क्या होलसेलर के लिए अलग से कोई अथॉरिटी लेनी पड़ती है? जी हाँ, दोनों के लिए अलग प्रोसीजर है, लाइसेंस दोनों का आएगा। लेकिन होलसेल का जो लाइसेंस होता है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, पैसा भी ज़्यादा जाता है, डीआई को इसमें भी पैसा दिया जाता है ना। वैसे तो ऑनलाइन प्रोसीजर आ गया है, आप लीगली ही करवाएं, मैं बता भी दूंगी कि किस तरीके से आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, किस तरीके से आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। लीगली करवाओ, थोड़ा टाइम लगेगा, इंडिया है, सरकारी काम है, मतलब रिश्वत लेने वाला काम पहले हो जाता है और जो प्रोसीजर है उसके थ्रू काम थोड़ा लेट ही होता है ना। तो वो लेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर आपका बिना पैसा लगे ये काम हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, रिटेल का जो लाइसेंस होता है वो बिल्कुल अलग होता है और होलसेल का लाइसेंस अलग होता है। इसके लिए कुछ बहुत सारे ऐसे परमिशंस होती है जो हमें लेनी होती है। उसके बाद R&D एग्जीक्यूटिव, अब ये भी क्या होता है ये भी मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने वाली हूँ। फर्स्ट बात कर लेते हैं मेडिकल अंडर राइटिंग। अब मेडिकल अंडर राइटिंग क्या होता है, देखो मैं आपको समझा देती हूँ मेडिकल अंडर राइटिंग का मतलब क्या होता है। डेफिनेशन के थ्रू देख लेते हैं, फिर मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी। देखिए जब हम हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, आपके पास कई सारे LIC वाले आते होंगे, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए बोलते होंगे आप हेल्थ इंश्योरेंस करा लो, अगर एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है तो उसमें सरकार आपको इतना पैसा देगी। तो यही होता है मेडिकल अंडर राइटिंग। ये चेक कौन करता है, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाने जाते हो या कोई पेशेंट आता है हेल्थ इंश्योरेंस करवाने के लिए, तो उसके लिए ये जो मेडिकल अंडर राइटर होते हैं ये कौन होता है, फार्मासिस्ट होते हैं, जो कि पूरा चेकअप करते हैं उस बंदे का कि इसे क्या क्या बीमारी है, ठीक है, वो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल है नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक की जाती है, मेडिकल अंडर राइटर इन्हें चेक करता है। तो ये जॉब होती है मेडिकल अंडर राइटिंग की, ठीक है। क्लियर हो रहा है। उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उसे आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है, उसमें फार्मासिस्ट भी इन्वॉल्व होता है, तो उसमें भी आप अपना बेस्ट करियर बना सकते हैं। काफ़ी अच्छी जॉब है, काफ़ी अच्छा सैलरी पैकेज इसमें आपको मिलता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट, वॉट इज R&D एग्जीक्यूटिव। अब R&D एग्जीक्यूटिव क्या होता है बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट,
नई नई जो रिसर्च होती है, नए नए जो डेवलपमेंट्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं R&D एग्जीक्यूटिव। R&D के मैनेजर आप बन सकते हैं। जैसे कोई नई नई रिसर्च कर रहा है, कोई नई नई खोज कर रहा है, कोई नया डेवलपमेंट कर रहा है, तो उसके मैनेजर उसे हायर करना, उसे चीज़ें पता करना, ऐसा भी कर सकते हैं। और R&D आप खुद भी इसके एम्प्लॉय बन सकते हैं, आप खुद भी हो सकते हैं, रिसर्चर हो सकते हैं, डेवलपर हो सकते हैं। आप कोई नई चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे रिसर्च हो गया, नई प्लानिंग होगी, इम्प्लीमेंटिंग होगी। इस तरीके की जो नए नए इनोवेशन होते हैं उन्हें ही बोलते हैं R&D एग्जीक्यूटिव, जो इस तरीके की रिसर्च वगैरह करते हैं। होप सो सारी चीज़ें आपने आ गई होगी समझ। आज का वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी रहा होगा। ऐसी ही जानकारी जानने के लिए चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा बेटा, क्योंकि आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे आने वाली हैं, जिसमें कि मैं आपको करियर से रिलेटेड काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि आपको बहुत बेनिफिट देने वाली है। क्योंकि अभी आपके पास 4 साल है, अगर आप फर्स्ट सेम में हैं तो अभी आपके पास 4 साल है बेटा। इन 4 साल को मैं ये नहीं बोलूँगी कॉलेज लाइफ है आपको इन्जॉय नहीं करना, बिल्कुल इन्जॉय करो, लेकिन ये भी सोच के आपको इन्जॉय करना है कि भाई 4 साल बाद मेरी कैसी लाइफ होगी, ये आपका डिपेंड करेगा इन 4 सालों पे। तो उन्हें अपने अच्छे से आपको देना है। इंजॉयमेंट के साथ साथ आपको अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना है, क्योंकि 4 साल बाद आपको इसकी वैल्यू वरना पता चलेगी कि क्या होता है। सोचने से पैसा नहीं कमाया जाता। दिमाग में हमने सोच लिया बड़ी बड़ी लग्जरी घर होगा हमारा, लग्जरी कार्स होंगी, लेकिन वो कमानी पड़ती है, वो ऐसे नहीं मिलती, सोचने से नहीं मिल जाती है। तो उसके लिए इन 4 साल को अपना ऐसा इन्वेस्ट करो कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। इन 4 साल में आपको बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है। उसके बाद 4 साल बाद आपको इसका रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा। ओके देन, मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए BSP फार्मेसी को और करें अपने CUET B फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।